हेलो एंड वेलकम बच्चों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सेवा संस्थान दिल्ली में स्वागत है। तो इससे पहले जो है टोटल 2 मॉडल सेट पढ़ चुका है और जो थर्ड मॉडल सेट है उसका भी फर्स्ट 50 क्वेश्चन हमने डाल दिया है, यानी कि ये मेरा छठा वीडियो है हिंदी मॉडल सेट का। इससे पहले 5 वीडियो जो है 50-50 क्वेश्चन का अपलोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को 10वीं के परीक्षा में अधिक से अधिक बेनिफिट हो सके। और आप लोग कोई काम करते हैं तब भी आप वीडियो देख सकते हैं और समझ सकते हैं। बुक से पढ़ने में वैसे थोड़ा परेशानी होता है। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप लोगों के लिए हमने मेहनत किया है, पूरे दिन भूखा रह रह करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, तो आप लोग गुरु दक्षिणा में कम से कम, ज़्यादा नहीं, कम से कम आप लोग लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर ही दीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा आप लोग जानते हैं कि गुरु को देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आप लोगों के साथ क्वेश्चंस अब डिस्कशन करते हैं। इतना ही बोलना था बच्चों आप लोगों से हमें। अब क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बताता हूँ। देखिए 51 देखते हैं। रमज़ान के कितने दिन बाद ईद का त्यौहार आता है? तो ऑप्शन ए 20 दिन, ऑप्शन बी 30 दिन, ऑप्शन सी 40 दिन और ऑप्शन डी 10 दिन। तो 30 दिन बाद आता है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। बाल गोविंद भगत के कितने बेटे थे? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो ऑप्शन ए इसका आंसर होगा, एक ही बेटा था बाल गोविंद भगत के। 53 क्वेश्चन देखते हैं। लोग उसको बेकार ही नहीं खाली जगह समझते हैं। ऑप्शन ए बेगार, ऑप्शन बी साधु, ऑप्शन सी घमंडी, ऑप्शन सी डी चोर। तो यहाँ पर बेगार, बेकार ही नहीं बेगार भी समझते हैं, इसका ऑप्शन ए होगा। अब 54 क्वेश्चंस देखते हैं। कबीर के अनुसार व्यक्ति किस कारण सत्य की पहचान नहीं कर पाता है? अपनी अज्ञानता से, मूढ़ता से, दोनों सही है और सभी गलत है। तो 54 का आंसर सी होगा, दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही है, अपनी अज्ञानता से और अपनी मूढ़ता से। इसलिए ऑप्शन सी 54 का आंसर होगा। 55 का जो है, लक्ष्मीबाई को किसका अवतार माना जाता है? 55 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि लक्ष्मीबाई जो झांसी की रानी थी उनको किसका अवतार माना जाता है? तो ऑप्शन ए लक्ष्मीबाई का, ऑप्शन बी सरस्वती का, ऑप्शन सी दुर्गा का, ऑप्शन डी किसी का नहीं। तो दुर्गा जी का अवतार माना जाता है लक्ष्मीबाई को। 56 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि मेरा जूता फट गया, मेरा जूता फट गया, इस वाक्य में जूता को किस संज्ञा के अंतर रखेंगे? ऑप्शन ए द्रव्यवाचक, बी जातिवाचक, सी भाववाचक, डी समूहवाचक। तो ऑप्शन बी होगा जातिवाचक इसका आंसर। इससे पिछला वीडियो जो है उसमें मैंने आपको संज्ञा के बारे में थोड़ा बहुत बताया है। और मैं बता दूं कि हिंदी सब्जेक्ट के साथ हिंदी ग्रामर को डिस्कशन करना उतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वीडियो बनाने में ज़्यादा टाइम ले लेगा। अगर आप लोगों को हिंदी ग्रामर नहीं आता है, आप लोगों को प्रॉब्लम है, तो आप लोग अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बताएंगे कि आप लोगों को हिंदी ग्रामर का भी लेक्चर चाहिए और वो भी अच्छी तरह पढ़ना है, क्योंकि हिंदी ग्रामर से भी बहुत सारा क्वेश्चंस आएगा, तो मैं अपलोड कर दूंगा। अगर हमको पता चलेगा कि आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, अगर डॉक्टर को मरीज का प्रॉब्लम पता रहेगा तभी तो वो काम कर पाएगा, इलाज करवाएगा मरीज का। अगर पता नहीं रहेगा तो वो कैसे इलाज करेगा? इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें जो है ज़रूर बताइए। अगर आपको हिंदी ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है तो उसको अलग से हम लोग हिंदी ग्रामर का वीडियो बना करके डाल देंगे। लेकिन हिंदी सब्जेक्ट के साथ साथ, हिंदी विषय वस्तु के साथ साथ इसको अपलोड करना सही नहीं है, और इसमें मतलब ज़्यादा घचपच करना या ज़्यादा कीचड़ डालना सही नहीं होगा। इसलिए डायरेक्ट हम लोग सिर्फ हिंदी सब्जेक्ट के बारे में यहाँ पर अच्छी तरह एक लाइन से समझेंगे। अब 57 देख लेते हैं। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? ए कर्म, बी संबंध, सी संबोधन, डी अपादान। तो देख लीजिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की। तो यहाँ पर ऑप्शन डी ही बच रहा है, अपादान से, मुरली गांव से, यानी कि इसमें अपादान कारक का यूज किया गया है, अपादान कारक का उपयोग किया गया है। 58 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि 9 2 11 होना मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? 9 2 11 होना, आप लोग गांव में भी किसी को बोलते होंगे या किसी के मुंह से सुनते होंगे 9 2 11 होना। तो इसका 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि वही खड़े रहना, ऑप्शन बी भाग जाना, ऑप्शन सी शक्तिशाली बनना, ऑप्शन डी
दुर्बल बनना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग जाना। 9 2 11 होना, यानी कि भाग जाना। कोई भी प्रॉब्लम आपके सामने आया, आप किसी डर से भाग गए वहाँ से। 59 क्वेश्चन में बोल रहा है दुनिया का लिंग निर्णय करें। दुनिया का लिंग निर्णय करें। पुल्लिंग, ऑप्शन बी स्त्रीलिंग, ऑप्शन सी उभयलिंग और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दुनिया का लिंग क्या है? दुनिया पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या क्या है? तो यहाँ पर ये दुनिया जो है स्त्रीलिंग होगा। 60 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि अगस्त क्रांति कब हुई थी? अगस्त क्रांति कब हुई थी? तो अगस्त क्रांति का भी 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए में 1940 यानी कि 1940 ईस्वी में, बी में बोल रहा है कि 1942 ईस्वी में, सी 1948 ईस्वी में, डी 1952 ईस्वी में। तो इन चारों में से कौन सा इसका ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन बी होगा, 1942 में अगस्त क्रांति हुई थी। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित पाठ है। ऑप्शन ए ठेस, बी विक्रमशिला, ऑप्शन सी बाल गोविंद भगत और ऑप्शन डी खेमा। तो इसका आंसर होगा बाल गोविंद भगत जो है राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है। दीनबंधु निराला पाठ की विद्या है। ऑप्शन ए कविता, ऑप्शन बी निबंध, ऑप्शन सी कहानी, ऑप्शन डी रेखा चित्र। तो ऑप्शन बी होगा निबंध। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को खाली जगह कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पद, ऑप्शन बी पदबंध, ऑप्शन सी वाक्य और ऑप्शन डी शब्द। तो इसको शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब बहुत सारे वर्ण को एक जगह मिला दिया जाए तो उसे शब्द का निर्माण होता है, और जब बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिला दिया जाए तो उससे वाक्य का निर्माण होता है। तो यहाँ पर बोल रहा है 63 नंबर क्वेश्चन में कि वर्णों के सार्थक समूह को, यानी कि वर्ण को, बहुत सारे वर्ण को एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए, यानी कि जोड़ दिया जाए तो क्या बनेगा? तो वो शब्द बनेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग 63 के बाद। ये 64 क्वेश्चंस यहाँ पर 64 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के प्रकार होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, सी 3 और ऑप्शन डी 4। तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। रांची से हुंडरू की दूरी क्या है? रांची से हुंडरू की दूरी ऑप्शन ए 11 माइल्स, ऑप्शन बी 22 माइल्स, ऑप्शन सी 25 माइल्स, ऑप्शन डी 27 माइल्स। आप लोग ये मत समझिएगा कि यहाँ मील लिखा हुआ है और मैं माइल्स बोल रहा हूँ तो मैं गलत बोल रहा हूँ। माइल्स जो है, मील को इंग्लिश में माइल्स ही बोला जाता है। तो रांची से हुंडरू की दूरी क्या है? तो 27 माइल्स होगा। इसका आंसर डी होगा। अब 66 क्वेश्चन से देखते हैं। साध्य की पवित्रता एवं महत्ता तभी है जब उसका साधना भी महान हो, यह किसकी उक्ति है? ये क्वेश्चंस बहुत ही अच्छी क्वेश्चंस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है। ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक की, बी गोपाल कृष्ण गोखले की, सी भगत सिंह की और डी महात्मा गांधी की। तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। कविता नहीं है, कविता नहीं है। ऑप्शन ए झांसी की रानी, बी ठेस, सी कर्मवीर और डी बच्चे की दुआ। तो बच्चे की दुआ जो है कोई भी कविता नहीं है। 68 मेरी भव बाधा हरो कौमा राधा नागरी सोए, यह पंक्ति है ऑप्शन ए गोपाल सिंह नेपाली की, ऑप्शन बी बिहारी लाल की, ऑप्शन सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की और नरोत्तम दास जी की। डी में बोल रहा है नरोत्तम दास की। इन चारों में से किनका ये पंक्ति है? तो ये पंक्ति बिहारी लाल जी के द्वारा लिखा गया है और ये ऑप्शन बी होगा इसका आंसर। 69 में बोल रहा है कि मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभाव वर्णन है। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन है।
ऑप्शन ए ठेस में, बी बाल गोविंद भगत में, सी विक्रमशिला में, और ऑप्शन डी इनमें से किसी में नहीं। इनमें से किसी में नहीं, तो किस चीज़ में है? यहाँ पर ऑप्शन ए इसका आंसर होगा ठेस में। मिथिलांचल की लोक संस्कृति का प्रभावी वर्णन ठेस में किया गया है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए होगा। अब 70 को देखते हैं। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए किसी के दुख में दुखी होना, चोट पर नमक डालना, दुखी को और अधिक दुखी देना, दुख देना, दुखी को और अधिक दुख देना। इनमें से कोई नहीं। घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ है, देखिए 70 का सी होगा, दुखी को और दुख देना। घाव पर नमक छिड़कना का ये मतलब नहीं है कि आपको चोट लग गया या कोई घाव हो गया तो उस पर दो आपका आ करके जो दाल सब्जी में नमक खाते हैं वो आपके घाव पे डाल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। यहाँ पर घाव पर नमक छिड़कना का मतलब है कि जब आप दुखी रहते हैं तो कोई आपके अगल बगल का या आपका दोस्त जो होता है और आपको चिढ़ाता है, आपको कोई बात बोल करके और दुखी करना चाहता है, तो यहीं पर इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दुखी को और दुखी करना, यानी कि दुखी को और दुख देना। अब 71 देखते हैं। लाल पीला होना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए मजबूर होना, बी क्रोध होना, ऑप्शन सी लाल पीले रंग से रंग जाना, या ऑप्शन डी मजाक करना। तो इसका आंसर बी होगा, क्रोध करना। क्रोध, बहुत ज़्यादा क्रोध होना, किसी बात पर आग बबूला होना। लाल पीला होना, आग बबूला होना, क्रोध होना, क्रोध करना, क्रोध होना। अब 72 देखते हैं। 72 में बोल रहा है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, पाठ के लेखक है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से पाठ का लेखक है। ए रामधारी सिंह दिनकर, बी गोपाल सिंह नेपाली, सी बंशीधर श्रीवास्तव, और डी बेढप बनारसी। तो इसका आंसर रामधारी सिंह दिनकर जी होगा। ऑप्शन ए इसका आंसर है। 73 में लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। इसमें बोल रहा है 73 नंबर क्वेश्चन में कि लेखक के अनुसार निंदा की माँ है। ऑप्शन ए ईर्ष्या, बी प्रशंसा, सी खुशी, और डी हंसी। तो इसका भी आंसर ए होगा, ईर्ष्या। 74 गोपाल सिंह नेपाली द्वारा रचित कविता है। 74 क्वेश्चंस में बोल रहा है कि गोपाल सिंह नेपाली द्वारा कौन सी कविता रचित है, यानी कि उन्होंने किस कविता को लिखा है। तो ऑप्शन ए में बोल रहा है कि खुशबू रचते हैं हाथ से, बी बच्चे की दुआ, सी पीपल, और डी कर्मवीर। तो इसका आंसर जो है पीपल होगा। यहाँ पर मैं टिक भी कर देता हूँ, ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हामिद की दादी का नाम है। हामिद की दादी का क्या नाम है? हामिद की दादी का नाम क्या है? तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से आपको देखना है कि ऑप्शन ए सफीना, बी फातिमा, ऑप्शन सी अमीना, और ऑप्शन डी रबीना। तो अमीना नाम है, ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। हामिद की दादी का नाम अमीना है। 76 देखते हैं अब, यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन। हामिद ने कितने पैसों में चिमटा खरीदा? ऑप्शन ए 1, बी 2, ऑप्शन सी 3, डी 4। तो इसका आंसर होगा 3 पैसों में इन्होंने खरीदा था चिमटा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर है। अब 77 देखते हैं। सही वर्तनी है। सही वर्तनी है। ए श्रृंगार, बी श्रृंगार, सी तालाब से में श्री लगा हुआ है श्रृंगार, और सी श्रृंगार। सही वर्तनी है, यानी कि यहाँ पर 4 शब्द दिया हुआ है, लिखा हुआ है, इसमें से 3 गलत है और 1 ही सही होगा। इसमें बोल रहा है कि सही वर्तनी है, तो इसका ऑप्शन जो है ए होगा, श्रृंगार। श्रृंगार इसका ऑप्शन है, गलत वर्तनी है। 78 में बोल रहा है कि गलत वर्तनी है। ये चारों में से कौन सा गलत शब्द है? अभिलाषा, बी रोशन, सी रोशन, डी राकेश। तो रोशन जो है ये गलत लिखा हुआ है, रोशन। ये ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। 79 अब देखते हैं। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष देखा गया। ऑप्शन ए बेटे की मृत्यु के दिन,
बी बेटे के प्रदेश जाने पर, सी बेटे के जन्म के दिन, डी बेटे की शादी के दिन। इसमें से कब देखा गया? चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर होगा? तो इसका आंसर ए होगा, बेटे के मृत्यु के दिन। बेटे के मृत्यु के दिन ही देखा गया था बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का उत्कर्ष। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। 79 तक तो हो गया, अब 80 क्वेश्चंस देखते हैं। 80 क्वेश्चंस यानी कि 80वां क्वेश्चंस देखते हैं। बाल गोविंद भगत की पतोहू थी, बाल गोविंद भगत की पतोहू थी। ऑप्शन ए कर्कशा, बी रोगग्रस्त, सी सुशील, डी झगड़ालू। तो सुशील थी बाल गोविंद भगत की पतोहू यानी कि बहू। 81 में बोल रहा है कि ईर्ष्या का संबंध होता है। ईर्ष्या का संबंध किस चीज़ से होता है? तो ऑप्शन ए प्रेम से, बी हर्ष से, सी प्रगति से और डी प्रतिद्वंदिता से। तो प्रतिद्वंदिता से इसका आंसर होगा। ईर्ष्या सब जब आप लोग एक दूसरे में क्लास में प्रतिद्वंद करते हैं, एक दूसरे में कंपटीशन होता है, तभी तो एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं आप लोग भी करते होंगे कि मेरा दोस्त ज़्यादा नंबर ला लिया, मैं कम नंबर ला पाया हूँ, अगली बार ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा उनसे। तो ये इसी के बारे में बोल रहा है। अब 82 देखते हैं। तुम्हारी नींद वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, तुम्हारी नींद वही करेगा, तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? 82 का आंसर देखते हैं। 82 का आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए में बोल रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर, बी राम वृक्ष बेनीपुरी, सी ईश्वर चंद्र विद्यासागर, डी राम इकबाल सिंह राकेश। चारों में से कौन सा आंसर होगा? इसका आंसर जो है 82 का सी होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तुम्हारा नींद वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है, यह पंक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा रची गई है। 83 देखते हैं। अनुकरणीय में प्रत्यय है। ए अनु, बी अ, सी ई और डी य। इन चारों में से कोई एक ही आंसर होगा, कोई एक ही प्रत्यय होगा। अनुकरणीय में एक ही प्रत्यय है, तो इसका ये जो है यानी कि ऑप्शन सी आंसर है। अधखिला में उपसर्ग है। 84 में बोल रहा है कि अधखिला में कौन सा उपसर्ग है? तो ए में बोल रहा है कि अ, बी अध, सी ला और डी खिला। तो इसमें 84 में अध होगा यानी कि बी इसका आंसर होगा। मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज़रूरत पड़ता है ग्रामर का, ग्रामर नहीं आता है तो आप लोग बोलेंगे तो मैं पढ़ा दूंगा अच्छी तरह टोटल ग्रामर पूरा का पूरा, ताकि आप लोगों को एग्जाम में बहुत कम टाइम में आप लोग इस वीडियो से तैयारी कर पाएंगे और अच्छी तरह समझा करके। नहीं तो बार बार आपको प्रॉब्लम होता रहेगा ग्रामर में। मैं कितना अलग से समझाऊंगा ग्रामर हिंदी सब्जेक्ट में, समझाना पॉसिबल भी नहीं है क्योंकि टाइम अधिक लग जाएगा। अब 85 देखते हैं। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम है। ए मुजफ्फरपुर, बी नालंदा, सी दरभंगा और डी भागलपुर। अंग महाजनपद का आधुनिक नाम क्या है? तो भागलपुर जो जिला है बिहार में, उसी का आधुनिक नाम उसका अंग महाजनपद जो है भागलपुर का ही नाम था पहले। जो अंग महाराजा आप लोग सुनते होंगे महाभारत में, अंग जो जिस राज्य का कर्ण जो है, कर्ण राजा बना था, उसी राज्य का नाम अभी भागलपुर पड़ गया है और पहले उसका नाम अंग महाजनपद था। अब 86 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रांगण में कितने विश्वविद्यालय थे? ए 4, बी 5, सी 6 और डी 7। तो यहाँ पर 6 इसका आंसर होगा यानी कि ऑप्शन सी। अब 87 देखते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य कुलपति थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रथम आचार्य यानी कि आपके स्कूल में जैसे प्रधानाध्यापक होता है, तो प्रथम यहाँ पर बोल रहा है कि आचार्य कुलपति कौन थे जो सबसे पहली बार बने थे? तो ए सूर्यभद्र, बी हरिभद्र, सी आर्यभट्ट और डी धर्मपाल। तो बी इसका आंसर होगा। हरिभद्र जो है पहले आचार्य कुलपति थे, सबसे पहला विक्रमशिला विश्वविद्यालय का।
अब 88 देखते हैं, यानी कि 88। संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? संजू की किस सहेली की शादी बचपन में ही कर दी गई? ए दीपा की, बी शिखा की, सी अंकिता की, डी नीलू की। तो नीलू की यहाँ पर आंसर होगा, नीलू की शादी बचपन में ही कर दी गई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति चित्रण किसकी उल्लेखनीय विशेषता है? ए भक्ति काल, बी आदिकाल, सी छायावाद और डी रीतिकाल। इन चारों में से कौन सा आंसर होगा? तो डी होगा इसका आंसर, रीतिकाल। 90 क्वेश्चंस, यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छलकल, यह पंक्ति किसके द्वारा रचित है? निर्झर के पास खड़ा पीपल सुनता रहता कलकल छलकल, यह पंक्ति किनके द्वारा रचा गया है, यानी कि किनके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शन ए गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा, बी रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, सी नरोत्तम दास और डी सूर्यकांत त्रिपाठी के द्वारा। तो ये ए आंसर होगा इसका, गोपाल सिंह नेपाली के द्वारा ये पंक्ति रचित किया गया था, यानी कि लिखा गया था। 91 देखते हैं, त्रिवेणी में, यानी कि त्रिवेणी में खाली जगह समास है। त्रिवेणी में कौन सा समास है? त्रिवेणी, देखिए किसी भी समास के पहले जब कोई संख्यावाचक शब्द आपको लगे कि कोई संख्या लिखा हो, तो वो कौन सा समास होगा? तो ऑप्शन ए देखते हैं, द्विगु, बी कर्मधारय, सी अव्ययी भाव और डी तत्पुरुष। तो जब किसी भी किसी भी शब्द के पहले संख्यावाचक शब्द अगर लगा हो, जुड़ा हो, तो उसे द्विगु समास कहेंगे। 92 में देखते हैं, दीनानाथ में खाली जगह समास है। दीनानाथ में कौन सा समास है? ए कर्म तत्पुरुष, यहाँ पर तत्पुरुष बोल रहा है, तत्पुरुष समास के बारे में बताने के लिए। ए कर्म तत्पुरुष, बी कारण तत्पुरुष, सी संबंध तत्पुरुष और डी अधिकरण तत्पुरुष। तो कर्म तत्पुरुष होगा दीनानाथ में, दीनानाथ में कर्म तत्पुरुष समास है। 93 बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है। ए खेमा में, बी ईदगाह में, सी बच्चों की दुआ में और डी बाल गोविंद भगत में। बाल मजदूरी की समस्या का वर्णन है, ए होगा खेमा में। अब 94 देखते हैं, मुक्ता काशी होटल का मालिक है। मुक्त काशी, यानी कि मुक्त जोड़ काशी, मुक्ता काशी होटल का मालिक है। ए जगारा, बी कसारा, सी मंटू और डी दीपक। ऑप्शन जो है इसका कसारा होगा, मुक्ता काशी होटल का मालिक कसारा, यानी कि ऑप्शन बी होगा आंसर इसका। अब 95 देखिए, इसमें बोल रहा है कि बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। बिहार की बेटी की असाधारण विशेषताओं का उद्घाटन किया गया है। ए कर्मवीर में, बी विक्रमशिला में, सी खेमा में, डी हौसले की उड़ान में। तो हौसले की उड़ान में किया गया है। 95 का ऑप्शन डी आंसर होगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन 96 का, गुड़िया का घर किस जिले में है? गुड़िया का घर किस जिले में है? ए रोहतास, बी मुजफ्फरपुर, सी नालंदा और डी दरभंगा। तो गुड़िया का जो ये क्वेश्चन है पहले भी रिपीट हो चुका है। गुड़िया का घर रोहतास में, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। 97 में बोल रहा है कि सज्जन में खाली जगह संधि होगी। सज्जन कौन सा संधि है? किस टाइप का संधि इस सज्जन में छुपा हुआ है? इसका ऑप्शन होगा सी व्यंजन संधि है ये सज्जन। 98 में बोल रहा है कि वीर प्लस उचित की संधि होगी। वीर प्लस उचित की संधि कौन सी होगी? इसका संधि करने के बाद कौन सा शब्द बनेगा? तो ऑप्शन ए वीर उचित, बी वीरोचित, सी वीरोचित और डी वीरुचित। इसका आंसर सी होगा वीरोचित। समझ गए? वीरोचित इसका ऑप्शन होगा। 99 में बोल रहा है कि कदम बड़ी होकर बनना चाहती है। कदम बड़ी होकर क्या बनना चाहती है? ए अध्यापिका, बी डॉक्टर, सी वकील, डी इंजीनियर। इसमें से इसका ऑप्शन बी होगा, डॉक्टर बनना चाहती है। डॉक्टर बनना चाहती है
कदम बड़ी होकर बनना चाहती है डॉक्टर, यानी कि ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। कदम किस जिले की रहने वाली है? कदम किस जिले की रहने वाली है? ऑप्शन ए नालंदा, बी मुंगेर, सी कैमूर, डी बेगूसराय। तो ये मुंगेर की रहने वाली है, मुंगेर इसका ऑप्शन होगा। तो बच्चों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा, क्योंकि गुरु दक्षिणा देना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गुरु दक्षिणा नहीं देते हैं तो समझ ही नहीं कि विद्या प्राप्त करने का कोई उचित महत्व नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर मैं बता दूं कि बहुत सारा ग्रामर का क्वेश्चन दिया हुआ है, और अलग से मैं कई बार बोल चुका हूँ कि डिस्कशन करना, ज़्यादा टाइम देना थोड़ा मतलब मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है और आप लोगों के पास उतना टाइम भी नहीं है। तो अगर आपको ग्रामर में कोई प्रॉब्लम है, ग्रामर नहीं आता है, तो अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में हमसे बोलेंगे, प्रॉब्लम बताएंगे और कहेंगे, तो मैं सारा का सारा जो है ग्रामर का A to Z एक लाइन से जो सीरियली होता है, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आए, सारा का सारा वीडियो डाल दूंगा और आप लोग बहुत कम टाइम में उसको पढ़ लेंगे और एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। नहीं तो ऐसे ही आप लोगों को ग्रामर में, हिंदी ग्रामर में प्रॉब्लम होता रहेगा। क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि एग्जामिनर जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं आपका बोर्ड, वो तो मानेगा ही नहीं। तो अगर आपको ज़रूरत है तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो ये थर्ड मॉडल सेट जो है हिंदी का ख़त्म हो गया आज, और अब मैं फोर्थ मॉडल सेट नेक्स्ट डे आप लोगों से डिस्कशन करूँगा और अपलोड कर दूंगा चैनल पर, ताकि आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के देख सके। तो चलिए आगे मिलते हैं हम आपसे।